सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है अनवरत बेंच की क्लास नंबर 6 में। और दोस्तों हमने टॉपिक स्टार्ट किया था गाय की नस्लें। और दोस्तों ये टॉपिक इससे पहले हमने 3 क्लासें हैं वो इस टॉपिक की ले ली हैं। और दोस्तों आज हम इस चौथी क्लास में देखेंगे गाय के बारे में और बातें। तो दोस्तों हमने कल यानी जो गाय की संकर नस्लें उनके बारे में पढ़ा था, चाहे वो कर्ण फ्रिज हो, कर्ण स्विस हो, जर सिंध हो, ब्राउन सिंधी हो, इसके अलावा बहुत सारी सुनंदिनी, फ्रिजवेल। और इसके अलावा हमने गाय का वर्गीकरण भी देखा था, जिसमें हमने द्विप्रयोजनी नस्लें कौन सी है, भारवाहक नस्लें कौन सी हैं, वो दुधारू नस्लें कौन सी है, ये सारी बातें कर ली थी। और इसके अलावा हमने जो गाय की विदेशी नस्लें हैं, चाहे वो शॉर्ट हॉर्न हो, रेड डेन हो, गर्नसी हो, या फिर जर्सी हो, ब्राउन स्विस हो, या फिर आयर सायर, या फिर होल्स्टीन फ्रीजियन, सभी विदेशी गायों की बात हमने कर ली थी। और दोस्तों हमने एक महत्वपूर्ण संस्थान की बात की थी कि केंद्रीय गौवंश अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, तो आप कहेंगे मेरठ में है, जिसकी स्थापना 1987 में हुई थी। तो ये आप लिख लीजिएगा। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जैसे ये टॉपिक ख़त्म होगा तो आपको जो नोट्स हैं वो हमारे टेलीग्राम चैनल उत्कर्ष स्टडी पे मिलेंगे, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वहाँ पे जाके आप इस जो टॉपिक है उसके PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमने कल जो गाय की संकर नस्लें हैं, इसके अलावा बहुत सारी बातें हमने पढ़ी। आज हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि गाय से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावली। तो दोस्तों टर्मिनोलॉजी हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि गायों का झुंड है उसे क्या बोलते हैं। तो दोस्तों चाहे वो गाय का झुंड हो, चाहे भैंस का झुंड हो, उसको क्या बोलते हैं, हर्ड। ठीक है, तो आप याद रखेंगे गाय भैंस के झुंड को हर्ड बोलते हैं। इसके अलावा दोस्तों दूसरी बात करते हैं कि जहाँ पे गाय भैंस को रखा जाता है उस स्थान को क्या बोलते हैं, तो आप कहेंगे बारन या फिर बायर। तो आपसे पूछा जा सकता है कि गाय या भैंस को रखने का स्थान कौन सा होता है, तो आप कहेंगे बारन या बायर। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों बात करते हैं कि जो गाय का मांस होता है उसको क्या बोलते हैं। तो दोस्तों गाय का मांस है उसको बीफ बोलते हैं, बीफ। ठीक है, इंग्लिश में बोले तो ऐसे लिखते हैं बीफ। तो गाय के मांस को बीफ बोलते हैं, जबकि बछड़े के मांस को व्हील बोलते हैं। यानी गाय का बछड़ा उसके मांस को व्हील बोलते हैं, जबकि गाय के मांस को बीफ बोलते हैं। ठीक है, और भैंस का जो मांस होता है उसको बफन या फ्लेश बोलते हैं, या कई स्थान पे इसको केरा बीफ भी बोलते हैं। यानी जो दलदली भैंसें होते हैं उनके जो मांस है उसको केरा बीफ भी बोलते हैं, जो जब हम भैंस पढ़ेंगे उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे आप इतनी बातें याद रखेंगे कि गाय का मांस है उसको बीफ बोलते हैं, जबकि गाय का जो नवजात होता है बछड़ा उसके मांस को व्हील बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं ये जो मैंने आपको संकर गाय की नस्ल फ्रिजवेल दिखाई थी, यहाँ पे ये फुले त्रिवेणी है, सुनंदिनी है। आगे हम बात करते हैं दोस्तों कि गाय की आवाज़ क्या होती है। तो गाय दोस्तों हम बोलते हैं रंभाना। गाय की आवाज़ को हिंदी में बोलें तो रंभाना, जबकि इंग्लिश में बोलें तो आपको नाम मिल सकता है बेलोइंग या बेलोविंग। तो बेलोविंग या इसी को पढ़ते हैं कई बेलोइंग या बेलोविंग कहलाता है गाय की आवाज़ इंग्लिश में। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि बेलोविंग क्या है, तो ये क्या है, गाय की आवाज़ यानी गाय का बोलना बेलोविंग है, रंभाना। इसके अलावा दोस्तों एक वर्ड और आता है वेलोइंग, वो तो है बेलोविंग, यह है वेलोइंग। ठीक है, तो वेलोइंग पशुओं का कीचड़ में लेटना, यानी खास तौर से हम बात करें तो भैंस और सुअर ऐसे पशु हैं जो क्या हैं, कीचड़ में लेटना पसंद करते हैं। तो इनके लिए एक वर्ड आता है वेलोइंग। यानी वेलोइंग तो आता है गायों की आवाज़ के लिए, जबकि वेलोविंग या वेलोइंग ये शब्द आता है पशुओं का कीचड़ में लेटना। ठीक है, तो आप याद रखेंगे। उसके बाद में दोस्तों बात करते हैं कि जो गाय भैंस हैं उनमें सर्विंग को क्या बोलते हैं, यौन क्रिया को या फिर मैथुन या समागम की क्रिया को क्या बोलते हैं, तो सर्विंग बोलते हैं। तो दोस्तों याद रखेंगे गाय भैंस में जो यौन क्रिया होती है, कोपुलेशन जिसे इंग्लिश में बोलते हैं, या फिर मैथुन क्रिया यानी मैटिंग क्रिया या समागम क्रिया, इसको बोलते हैं सर्विंग। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है कि गाय भैंस बकरी व मुर्गी में मैथुन क्रिया या यौन क्रिया। ठीक है, यानी गाय भैंस बकरी व मुर्गी, इन तीनों में यानी इन चारों में जो मैथुन क्रिया या यौन क्रिया होती है उसको सर्विंग बोलते हैं। और दोस्तों भेड़ में आप
इंपॉर्टेंट करके याद रखेंगे। भेड़ में जो मैथुन क्रिया उसको टपिंग बोलते हैं, ठीक है। टपिंग, भेड़ में जो मैथुन क्रिया उसको टपिंग बोलते हैं, जबकि गाय, भैंस, बकरी, मुर्गी इनमें जो मैथुन क्रिया या यौन क्रिया है उसको सर्विंग बोलते हैं। उसके बाद में दोस्तों जो गाय की प्रसव क्रिया है यानी बच्चा देने की जो प्रक्रिया है उसको काविंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काविंग। तो याद रखेंगे। और दोस्तों हम बात करते हैं कि बकरी का जो बच्चा होता है उसको किड बोलते हैं, और बकरी के द्वारा जो बच्चा देना की प्रक्रिया है वो किडिंग कहलाती है, ठीक है, किडिंग। इसी प्रकार दोस्तों जो भेड़ होती है उसके बच्चे को हम लैम्ब बोलते हैं, मेमना, और इसकी जो ब्याने की प्रक्रिया है या फिर बच्चा देने की प्रक्रिया है उसको लैम्बिंग बोलते हैं, ठीक है। तो आप याद रखेंगे, तो उसको लैम्बिंग बोलते हैं, जबकि बकरी में बच्चा देने की प्रक्रिया को किडिंग बोलते हैं और गाय में काविंग बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि काफ क्या होता है। तो दोस्तों जो गाय का नवजात बच्चा है उसको बोलते हैं काफ, और भैंस का बच्चा होता है उसको भी दोस्तों हम काफ ही बोलते हैं। तो गाय भैंस का जो नवजात होता है उसको हम काफ बोलते हैं, ठीक है, CALF, तो काफ, ठीक है। गाय और भैंस का जो नवजात बच्चा होता है उसको हम काफ बोलते हैं। वैसे साधारण भाषा में तो हम कह देते हैं कि गाय का बछड़ा, भैंस का कटड़ा, ठीक है, तो इस प्रकार बोल देते हैं। लेकिन आप याद रखेंगे गाय का नवजात बच्चा काफ कहलाता है। उसके बाद में दोस्तों वयस्क नर क्या कहलाता है, तो आप कहेंगे बुल, ठीक है, वयस्क नर कहलाएगा बुल। जबकि बात करें वयस्क मादा तो इसको बोलेंगे काऊ, या हिंदी में बात करें तो गाय। तो वयस्क मादा गाय, वयस्क नर बुल। उसके बाद में दोस्तों जैसे नवजात होता है ना, नवजात बच्चा नवजात होता है उसके बाद में उसकी जो यौवनावस्था आएगी, युवा, उसके बाद में दोस्तों वो वयस्क होगा, ठीक है। तो युवा जब होता है उसको बोलते हैं बुल काफ। और युवा मादा, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जब गाय है वो युवा होती है उसको बोलते हैं हिपर, और जैसे वयस्क हो जाती है तो उसको गाय बोलने लग जाते हैं। लेकिन जब युवा मादा होती है गाय के परिवार में, युवा मादा को हिपर बोला जाता है, और गाय के परिवार में युवा नर को बुल काफ बोला जाता है, ठीक है। जैसे वो वयस्क होंगे तो उनको बुल और काऊ बोला जाएगा, लेकिन जब वो जवान है यानी युवा है उसमें बुल काफ और हिपर बोला जाएगा। उसके बारे में दोस्तों बात करते हैं कि बंदियाकृत नर। तो दोस्तों यहाँ पे नोट लगा के याद रखेंगे कि जो बंदियाकृत नर है उसको बुल्लक बोलते हैं या फिर स्टीर बोलते हैं। तो दोस्तों बुल्लक और स्टीर क्यों बोला जाता है कि अगर कोई नर है उसको अगर कृषि कार्य हेतु उसका बंदियाकरण किया जाता है तो उसको हम बुल्लक बोलते हैं। अगर मांस हेतु बंदियाकरण किया जाएगा तो उसको हम स्टीर बोलते हैं, यानी ज़्यादा मांस उत्पादन के लिए अगर बंदियाकरण किया जाता है तो उसको स्टीर बोलेंगे, जबकि कृषि कार्य हेतु बंदियाकरण किया गया तो उसको बुल्लक बोलेंगे, ठीक है। तो आप याद रखेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि डाउन कवर क्या होता है। डाउन कवर की बात कर लेते हैं। बच्चा देने से 15 दिन पहले जो गर्भित मादा है उसके अंतर्गत जो होने वाला परिवर्तन है वो कहलाएगा डाउन कवर। यानी जो गर्भित मादा है वो बच्चा देने से 15 दिन पहले आप देखेंगे कि थोड़ी कमज़ोर पड़ जाती है, ठीक है। यानी उसका जो आयन है, अडर भाग है, वो क्या हो जाता है, उनमें दूध भर जाता है, बड़े हो जाते हैं, तो ठीक है, वो आप सभी परिवर्तन देखते हैं, वो कहलाती है डाउन कवर। यानी बच्चा देने से 15 दिन पहले गर्भित मादा के अंतर्गत जो हमें ये परिवर्तन देखने को मिलते हैं, इन्हीं परिवर्तनों के अंतर्गत जो गर्भित मादा है उसको बोलते हैं डाउन कवर। तो आपसे पूछा जाएगा कि डाउन कवर क्या है, तो बच्चा देने से पहले 15 दिन पहले गर्भित मादा में होने वाला परिवर्तन डाउन कवर कहलाता है। अब दोस्तों ये सारी थी गाय के बारे में जो शब्दावली थी, इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे। अगर आप यहाँ पे लिखना चाहते हैं, साथ साथ में लिख रहे हैं तो अच्छी बात है, लिखते जाइएगा, क्योंकि जैसे जैसे आप लिखेंगे ना तो आपको ज़्यादा याद होगा। जबकि आप जैसे ही मैं नोट्स आपको टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा तो वहाँ से आप देखेंगे, उन्हीं को अगर देख के लिख लेना वहाँ तो भी अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे आप साथ साथ में लिखिए, ठीक है। वैसे मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे रहा हूँ, लेकिन आप लिख लीजिएगा आराम से। तो यहाँ पे हमने बात कर ली इतनी। अब दोस्तों कल मैंने आपको एक गाय बताई थी, एक तो आती है बच्चौर, ठीक है, बच्चौर गाय जो कि बिहार की है। एक आती है बेचौर गाय, बेचौर गाय जो कि केरल राज्य की है। तो दोस्तों यहाँ पे ये बेचौर गाय है, ये केरल राज्य की है और इसका एक उपनाम है, इसे मिनिएचर गाय कहा जाता है। तो बेचौर गाय को मिनिएचर गाय कहा जाता है। तो क्वेश्चन आपको मिल सकता है एग्जाम में कि मिनिएचर गाय के नाम से किसे
जाना जाता है, आपको वो साउथ इंडिया की 4 गाय की नस्ल दे दे, जिसमें आपको पंगानूर का नाम मिल सकता है, ठीक है, पंगानूर जो कि आंध्र प्रदेश की बोनी गाय की नस्ल है, या फिर आपको बेचौर नाम मिलेगा, ये तो है ही मिलेगा, और पुल्लीकुलम जैसे ऐसे नाम मिल सकते हैं, श्वेत कंपीला वगैरह ये नाम मिल सकते हैं। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि बेचौर गाय है, बेचूर गाय है, उसको क्या कहा जाता है, मिनिएचर गाय। और दोस्तों आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि बेचूर गाय जिसे मिनिएचर गाय के नाम से जाना जाता है वह किस राज्य से संबंधित है, तो केरल राज्य से संबंधित है। उसके बाद दोस्तों एक नेक्स्ट गाय जो कि साउथ इंडियन यानी जो राज्य है उसकी गाय है, तो उसका नाम है पुल्लीकुलम। तो पुल्लीकुलम गाय है वो तमिलनाडु राज्य की गाय की एक नस्ल है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे ये वेलाई मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताया था कि हरियाणा है और चंडीगढ़, इन दोनों की वेलाई क्या है, गाय की नस्ल है। इसके अलावा हरियाणा की दोस्तों हरियाणवी का वैसे तो दोस्तों बात करें NBAGR के अकॉर्डिंग 3 राज्य हैं वो उत्पत्ति स्थल माने गए हैं, राजस्थान, यूपी और हरियाणा। उसके बाद में दोस्तों श्वेत कंपीला मैंने आपको बताई थी, लेकिन आप याद रखेंगे गोवा की है, जबकि हमने कोंकण कंपीला पढ़ी थी जो महाराष्ट्र और गोवा की है, ठीक है। उसके बाद में हमने डगरी पढ़ी थी जो गुजरात की है, थूतो नागालैंड की है, छाता तमिलनाडु की है। तो ये आप याद रखेंगे। और एक यहाँ पे आप नोट करके लद्दाखी लिख लेंगे, लद्दाखी जो कि जम्मू एंड कश्मीर की है, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर की है लद्दाखी। तो दोस्तों यहाँ पे इतनी बातें आप याद रखेंगे। अब दोस्तों हम पढ़ लेते हैं कि राजस्थान में गाय की प्रमुख नस्लें कौन सी है। तो दोस्तों बात आती है कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछें कि राजस्थान में गाय की दुधारू नस्ल यानी सबसे प्रमुख दुधारू नस्ल कौन सी है, तो आप कहेंगे राठी, यानी राठी जिसे राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है, राजस्थान की सबसे प्रमुख गाय की नस्ल है, आप याद रखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम दोस्तों राजस्थान में जो गाय की प्रमुख नस्लें हैं उनको एक वर्गीकरण के माध्यम से पढ़ेंगे। यानी हमने गायों का वर्गीकरण पढ़ा था, उसमें हमने उपयोगिता के आधार पर गायों को 3 भागों में बांटा था, एक दुधारू गाय की नस्लें, दूसरी भारवाहक गाय की नस्लें, और तीसरा हमने बांटा था द्विप्रयोजनी गाय की नस्लें, जिसे हम ड्यूल पर्पज जो ब्रीड भी बोल देते हैं काऊ की। तो इसी प्रकार हम राजस्थान की जितनी भी NBAGR के अकॉर्डिंग गाय की नस्लें हैं उनको हम इसी प्रकार बांट के पढ़ेंगे, ठीक है, यानी वर्गीकरण करेंगे इनका। तो दोस्तों बात कर लेते हैं राजस्थान में गाय की प्रमुख नस्लें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दुधारू। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात कर लेते हैं सांचौरी गाय की। तो दोस्तों सांचौरी दुधारू गाय के अंतर्गत आती है NBAGR की साइट के अकॉर्डिंग, यानी ये सांचौरी है वो दुधारू राजस्थान की गाय की नस्ल है। तो दोस्तों बात करते हैं, तो यहाँ पे उत्पत्ति की बात कर लेते हैं कि उत्पत्ति इसका स्थल है वो राजस्थान है, यानी इसका उत्पत्ति स्थल है वो राजस्थान है। और दोस्तों बात करें सांचौरी जो कि सांचौर और जालौर जो हैं इसके हम कह सकते हैं कि वितरण जो ज़िले हैं वो माने जा सकते हैं। और दोस्तों इसका रंग की बात करें तो सफ़ेद है। अब दोस्तों मैंने आपको वितरण में इसके बताया कि जालौर और सांचौर, यानी सांचौर अभी हाल ही में पीछे जिला बन गया था, तो सांचौर का जो बागोड़ा है, चितलवाना है, ये क्षेत्र सांचौर में अब आते हैं, तो इनमें पाई जाती है। इसके अलावा जालौर और भीनमाल, इन क्षेत्रों में भी ये आपको गाय हैं वो देखने को मिलती है। तो आप याद रखेंगे मुख्य रूप से अगर आपसे राज्य पूछे तो जालौर और सांचौर, जबकि अगर क्षेत्र पूछे तो सांचौर में बागोड़ा और चितलवाना और जालौर में भीनमाल, ये क्षेत्र आप याद रख सकते हैं। और दोस्तों सांचौरी गाय है वो सफ़ेद रंग की होती हैं और इसका दूध उत्पादन अगर बात करें तो 2769 लीटर प्रति ब्यांत, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे 2769 लीटर प्रति ब्यांत इसका दूध उत्पादन है सांचौरी। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको फ़ोटो दिखा देता हूँ सांचौरी गाय की, ये आपको नज़र आ रही है सांचौरी नस्ल की गाय, ठीक है, जो कि सांचौर और जालौर इसका वितरण क्षेत्र माना जाता है। और NBAGR के अकॉर्डिंग अगर हम इसका उत्पत्ति राज्य की बात करें तो राजस्थान, यानी हमारा राजस्थान इसका क्या है, उत्पत्ति स्थल माना जाता है। और राजस्थान में सांचौर और जालौर सफ़ेद रंग की गाय है और इसका दूध उत्पादन आप याद रखेंगे 2769 लीटर प्रति ब्यांत, ठीक है। तो ये इतनी बातें आप याद रखेंगे सांचौरी कैटल के बारे में। नेक्स्ट बात कर लेते हैं राठी जो कि गाय की नस्ल है उसके बारे में। तो दोस्तों राठी का उत्पत्ति स्थल भी राजस्थान माना जाता है और मैंने अभी आपको बताया कि राजस्थान की सबसे प्रमुख गाय की नस्ल कौन सी है, तो राठी है। तो यहाँ पे आप याद रखेंगे इसका उत्पत्ति स्थल है NBAGR के अकॉर्डिंग, ठीक है।
वो है राजस्थान, और इसका रंग होता है चितकबरा। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए, जिसमें आपको हल्के लाल रंग से हल्के भूरे रंग के क्या है धब्बे आपको नजर आएंगे। और दोस्तों ये मुख्य रूप से देखिए इसमें वाइट कलर का बैकग्राउंड होगा, उसके ऊपर आपको या तो लाल या फिर भूरे धब्बे हैं वो नजर आएगा। और इस प्रकार इसका रंग देखें तो इसको बोलते हैं चितकबरा रंग। तो ये चितकबरे रंग की गाय होती है। और दोस्तों बात कर लेते हैं इस गाय की महत्वपूर्ण विशेषताओं के बारे में। तो दोस्तों राठी सबसे महत्वपूर्ण आपको याद रखना है कि राठी त्रिसंकरण से विकसित नस्ल है। त्रिसंकरण से विकसित गाय की नस्ल है राठी। इसमें कौन कौन सी गायों का क्रॉस करवाया गया, तो दोस्तों याद रखेंगे एक ट्रिक अगर मैं आपको बताऊं तो साती रे, ठीक है, साती रे ट्रिक याद रखते हैं, जिसमें आपको सा से साहिवाल, ठीक है, उसके बाद में साथी में थे तो आप कहेंगे थार पार कर, यहाँ पे टी लिख रहा हूँ, और रे से रेड सिंधी, ठीक है। तो ये तीन जो गाय की नस्लें हैं उनका क्रॉस है कौन, राठी। तो याद रखेंगे त्रिसंकरण से विकसित गाय की नस्ल है वो है राठी, थार पारकर, साहिवाल और रेड सिंधी। अब हम बात कर लेते हैं कि जो राठी है इसके बारे में दो महत्वपूर्ण विशेषताएं आप याद रखेंगे कि राठी है इसको राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है, और इसके अलावा ये त्रिसंकरण से विकसित गाय की नस्ल है। त्रिसंकरण आप याद रखेंगे, अगर आपसे दो पूछे यानी आपको ऑप्शन में मिल जाए कि राठी जो कि गाय की नस्ल है वो किन दो गायों के संकरण से विकसित की गई है, ऑप्शन में आपको मिले थार पारकर, साहिवाल, इसके अलावा थार पारकर, सांचोरी, साहिवाल, इसके साथ नागौरी, तो आप राइट आंसर करेंगे थार पारकर और क्रॉस साहिवाल। अगर तीन ऑप्शन मिले तो आपको ये ऑप्शन राइट करना है, थार पारकर, क्रॉस साहिवाल, क्रॉस रेड सिंधी, ठीक है। तो यहाँ पे दो बातें याद रखेंगे। और इसके अलावा दोस्तों जो महत्वपूर्ण बातें अगर हम बात करें कि ये जो राठी गाय की नस्ल है ये राजस्थान के बीकानेर संभाग वाले क्षेत्रों में यानी हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर और बात करें एक जैसलमेर, इन ये जिलों में पाई जाती है। तो दोस्तों राठी गाय के बारे में आप याद रखेंगे ये किस क्षेत्र में पाई जाती है, तो बीकानेर संभाग और उसके आसपास वाले क्षेत्रों में, जिसमें बीकानेर में तीन बड़े जो ज़िले आ जाते हैं, बीकानेर, हनुमानगढ़ और गंगानगर। इसके अलावा बीकानेर के पास वाला क्षेत्र है वो है जैसलमेर, ठीक है। तो इस प्रकार आप याद रखेंगे गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, हनुमानगढ़ इसका वितरण क्षेत्र है। उसके बाद में दोस्तों इसका दूध उत्पादन आप याद रख लेंगे, क्योंकि जो सिलेबस है उसमें मेंशन है कि आपको गाय की नस्लें और यानी जितनी भी पशुओं की नस्लें हैं जो दुधारू जो नस्लें हैं उनको आपको मुख्य रूप से याद रखना है कि उनका प्रति लीटर ब्यांत दूध कितना है। तो आप यहाँ पे हमारे राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण, राजस्थान की कामधेनु कही जाने वाली ये गाय की नस्ल है, तो इसका दूध उत्पादन आप याद रखेंगे राठी 1200 से 1500, ठीक है, 1200 से 1500 लीटर प्रति ब्यांत इसका क्या है दूध उत्पादन है। और दोस्तों प्रजनन केंद्र की बात करें तो नाम आता है नवर हनुमानगढ़ का। और दोस्तों महत्वपूर्ण विशेषताओं में बात करें तो सुविकसित गल कंबल होता है, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे, ये देखिए जो गल कंबल है ये क्या है आपको सुविकसित नज़र आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे जो ये याद रखेंगे इसका प्रजनन केंद्र कहाँ पे है राठी का, तो नवर हनुमानगढ़ में। और दोस्तों इसका प्रति लीटर यानी प्रति लीटर सॉरी जो लीटर प्रति ब्यांत दूध कितना उत्पादन है, तो आप कहेंगे 1200 से 1500, ठीक है। इतनी बातें आप राठी के बारे में याद रखेंगे। उसके बाद में दोस्तों बात कर लेते हैं साहिवाल की। साहिवाल दोस्तों वैसे तो मूलतः अगर हम बात करें तो मोंटगोमरी ज़िला जो कि पंजाब पाकिस्तान में पड़ता है वहाँ की ये नस्ल है, लेकिन हमारे NBAGR के अकॉर्डिंग अगर हम देखें उत्पत्ति राज्यों की बात करें तो राजस्थान और पंजाब आते हैं। तो साहिवाल आप याद रखेंगे कि मूलतः उत्पत्ति स्थल पूछा जाए तो आपको मोंटगोमरी ज़िला जो कि पाकिस्तान वाले पंजाब में है, लेकिन NBAGR के अकॉर्डिंग अगर उत्पत्ति स्थल पूछा जाए तो कौन से राज्य आएंगे, राजस्थान और पंजाब। अब दोस्तों अगर आप साहिवाल के बारे में बात करें तो साहिवाल का वितरण मुख्य रूप से गंगानगर, हनुमानगढ़ वाले क्षेत्र में मिलता है, यानी राजस्थान और पंजाब। तो आपको बताइए गंगानगर और जो हनुमानगढ़ है उसकी बॉर्डर है वो हमारे पंजाब राज्य से टच होती है। तो आप याद रखेंगे हमारे दो जिले हैं राजस्थान के, गंगानगर, हनुमानगढ़, जो पंजाब से टच करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ये साहिवाल जो गाय की नस्ल है वो मिलती है। तो आप वितरण आप याद रख लेंगे, हल्के से गहरा लाल रंग हो सकता है। अभी मैं आपको फोटो दिखा दूं, ये देखिए दोस्तों साहिवाल जो कि भारत में सर्वाधिक दूध उत्पादन
वाली नस्ल है गाय की, या फिर हम पूछे देसी गायों में सर्वाधिक दूध देने वाली गाय की नस्ल है साहिवाल। ठीक है, हल्का लाल रंग या गहरा लाल रंग आपको मिल सकता है। ठीक है, और दोस्तों दुग्ध उत्पादन इसका अच्छा होता है, बात करेंगे, सारी बातें हम करेंगे। तो वितरण मैंने आपको बताया, उत्पत्ति के बारे में मैंने आपको बताया। अब हम बात करते हैं इसका उपनाम। तो दोस्तों साहिवाल का उपनाम आपको याद रखना है, मोंटगोमरी जिला इसका उत्पत्ति स्थल माना जाता है, तो इसको मोंटगोमरी भी कहा जाता है साहिवाल को। इसके अलावा दोस्तों इसकी त्वचा आप देखेंगे, त्वचा इसको आप त्वचा वो यहाँ से देखेंगे, गलकंबल भी इसका विकसित होता है, लेकिन इसका जो आप देखेंगे ना त्वचा, ये देखिए गलकंबल से जो त्वचा कितनी ढीली नज़र आ रही है, तो इस कारण इसको लोला भी बोला जाता है। तो आप याद रखेंगे त्वचा ढीली होने के कारण इसको लोला भी बोला जाता है, इसका उपनाम मिलता है। उसके बाद में दोस्तों बात करते हैं कि तेली। तो दोस्तों ये देखिए, ये चेहरे से देखें तो इसको ये आलसी सी नज़र आ रही है, तो दोस्तों ये आलसी चेहरे से नज़र आने के कारण इसको तेली भी कहा दिया जाता है। इसके अलावा दोस्तों ये मोंटगोमरी, और मोंटगोमरी के पास बड़ा क्षेत्र अगर हम बात करें, शहर आता है मुल्तान, तो इसको मुल्तानी भी बोल दिया जाता है, और इसको लंबी बार भी कहा जाता है। तो ये इतने इसके अन्य नाम है, मोंटगोमरी, लोला, तेली, मुल्तानी और लंबी बार। ठीक है, याद रखेंगे। और दोस्तों इंपॉर्टेंट सबसे दूध उत्पादन याद रखेंगे, जो दूध उत्पादन है, क्योंकि ये भारत की सर्वोत्तम डेयरी नस्ल है और भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली गाय की नस्ल है, और इसको चैंपियन डेयरी ब्रीड कहा जाता है। तो इसलिए इसका दूध उत्पादन आप याद रखेंगे 1800 से लेके 2500 लीटर प्रति ब्यांत इसका दूध उत्पादन होता है। साहिवाल का 1800 लीटर से लेके 2500 लीटर प्रति ब्यांत दूध उत्पादन होता है, जबकि अभी हम राठी का पढ़ के आए थे, तो राठी का 1200 से 1500। ठीक है, 1200 से 1500 राठी का और 1800 से 2500 साहिवाल का। ठीक है, भारत की सर्वोत्तम डेयरी नस्ल है। अब दोस्तों इसको सर्वोत्तम डेयरी नस्ल क्यों कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों ये पूरे भारत की सर्वाधिक दूध देने वाली गाय की नस्ल है, इसलिए इसको भारत की सर्वोत्तम डेयरी नस्ल कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा दूध देती है भारत में। तो इसको जितने भी डेयरी फार्म हैं वो यानी क्या करते हैं, साहिवाल नस्ल की गायें उनको रखते हैं, तो इस कारण इसको भारत की सर्वोत्तम डेयरी नस्ल कहा जाता है। और इसके अलावा ये दूध ज़्यादा देती है, तो डेयरी फार्मों में रखा जाता है, क्योंकि ये अच्छा दूध उत्पादन करती है, इसलिए इसको चैंपियन डेयरी ब्रीड कहा जाता है। और दोस्तों गायों में सबसे मीठा दूध तो दोस्तों साहिवाल नस्ल का होता है, क्योंकि दोस्तों इसमें जो लैक्टोज शर्करा है उसकी अधिकता के कारण इसका दूध है वो मीठा होता है। और गायों में सबसे मीठा दूध किस गाय की नस्ल का है, तो आप कहेंगे साहिवाल का। और दोस्तों लैक्टोज शर्करा, क्वेश्चन सीधा आ जाता है कि दूध में मिठास का क्या कारण है, तो लैक्टोज शर्करा। ठीक है, लैक्टोज शुगर है, वो जो भी दूध है उसमें मिठास का कारण होती है। उसके अलावा दोस्तों बात करते हैं कि जो साहिवाल गाय की नस्ल है, इसके आंखों के चारों ओर सफ़ेद रिंग दिखाई देता है आपको। यहाँ पे आपको नहीं नजर आएगा क्योंकि फ़ोटो क्लियर नहीं आ रही है, लेकिन इसके ऊपर आप देखेंगे गाय की जो ये नस्ल है, इसकी आंखों के ऊपर आप देखेंगे छोटे छोटे क्या होते हैं, वाइट रिंग होते हैं। ठीक है, इस कारण इसको क्या बोलते हैं, चश्मे वाली गाय की नस्ल। तो दोस्तों चश्मे वाली गाय की नस्ल कौन सी है, तो साहिवाल। और चैंपियन डेयरी ब्रीड साहिवाल, भारत की सर्वोत्तम डेयरी नस्ल साहिवाल। गायों में सबसे मीठा दूध किसका, साहिवाल का। और दोस्तों भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली गाय की नस्ल साहिवाल। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि चेहरे के भाव से आलसी दिखने वाली गाय की नस्ल कौन सी है, तो आप कहेंगे साहिवाल। ठीक है, और चेहरे के भाव से शांत नजर आती है, तो मेवाती गाय की नस्ल है वो आती है। और हम बात करेंगे आगे कि चेहरे के भाव से चतुर, तो दोस्तों नाम आता है रेड सिंधी का। तो इतनी बातें आप याद रखिएगा, आगे मैं आपको बता दूंगा। अब दोस्तों ये हमने राजस्थान की गाय की प्रमुख नस्लें देखी, दुधारू गाय की नस्लें। ठीक है, तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। उसके बाद में कल वाले जो क्लास होगी हमारी, उसमें हम गायों वाला जो टॉपिक है कंप्लीट करेंगे। हम नागौरी के बारे में पढ़ेंगे, कांकरेज के बारे में पढ़ेंगे, थार पारकर के बारे में पढ़ेंगे, और इसके अलावा गिर, हरियाणवी, मेवाती। ठीक है, ये सारी जो नारी, ये सारी जो राजस्थान में, और दोस्तों साथ में राजस्थान में गायों की क्या स्थिति है वो भी मैंने यहाँ पे लिख रखी है, और कौन सी योजनाएं महत्वपूर्ण है गायों के संबंध में, तो हम सभी बात करने वाले हैं कल वाले वीडियो में। तो ये क्लास आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और एक लाइक कर दीजिएगा, और इसी के साथ साथ एक अपना प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।